वीडियो आज का लंबा होने वाला है, तो इसको कहीं शेयर कर लें ताकि अपने सुविधा के अनुसार थोड़ा थोड़ा करके सुना करें। और ध्यान से सुनिएगा। बुद्ध ने क्यों बताया कि भगवान की पूजा सिर्फ ढोंग है। आगे कहते हैं कि सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि आप जिस भगवान को मंदिरों में ढूंढते फिरते हो वह कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है, तो आप मानोगे? अगर मैं कहूं कि मूर्ति के सामने घी चढ़ाने, नारियल फोड़ना, दान देना यह सब एक ढोंग है, तो क्या आप हिल जाओगे? गौतम बुद्ध ने हजारों साल पहले यही कहा था। लोग भगवान की पूजा नहीं करते, लोग भगवान से सौदा करते हैं। नौकरी चाहिए तो मंदिर जाओ, बीमारी ठीक करनी है तो पूजा करवाओ, पैसा चाहिए तो बाबा के दरबार जाओ। सोचो, क्या भगवान रिश्वतखोर है? क्या भगवान तुम्हारे 101 नारियल और फूल के बदले तुम्हें सुख देगा? अगर ऐसा होता तो गरीब भूखा क्यों मरता? अगर ऐसा होता तो मंदिर में चढ़ावा देने वाला कभी दुखी क्यों होते? बुद्ध ने कहा, भगवान बाहर कहीं नहीं बैठा है, वह तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे मन की शांति, तुम्हारे सच्चे कर्म और तुम्हारी करुणा ही भगवान है। तो सवाल यह है कि क्या हम सच में पूजा करते हैं या फिर सिर्फ दिखावा? क्या हम भगवान को खोज रहे हैं या सिर्फ अपने ढोंग निभा रहे हैं? आपकी इस कहानी में हम जानेंगे कि बुद्ध ने क्यों कहा भगवान की पूजा सब ढोंग है और असली भगवान कहाँ छुपा है, उसे कैसे पाया जा सकता है। तैयार रहो, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच की नींव हिला देगी। सूरज की पहली किरणें बांस के जंगल को सुनहरी रोशनी में नहला रही थी। हवा में शांति थी, लेकिन उस शांति के बीच एक गहरी बेचैनी लिए लोग बुद्ध की आश्रम की ओर आ रहे थे। किसी के हाथ में नारियल था, कोई दूध लाया था, कोई फूल। सब यही सोच रहे थे कि भगवान बुद्ध उन्हें आशीर्वाद देंगे और उनकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। लेकिन बुद्ध की आंखों में कुछ और था। इसके लिए दुनिया शायद अभी तैयार नहीं थी। संवाद। शिष्य और बुद्ध। एक दिन सभा लगी। एक व्यापारी आगे आया और बोला, भगवान, मैं रोज मंदिर में पूजा करता हूँ, रोज चांदी चढ़ाता हूँ, बड़े बड़े दान करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे व्यापार में घाटा क्यों हो रहा है? फिर एक किसान बोला, भगवान, मैंने आपके चरणों में अनगिनत फल और अनाज अर्पित किए, मैंने व्रत किया, उपवास किया, लेकिन फिर भी मेरे खेत में बारिश नहीं होती। भगवान कहाँ है? मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? फिर एक युवक खड़ा हुआ, उसने आंखों में आंसू थे। भगवान, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे सुंदर पत्नी मिले, मेरा जीवन सुखी हो जाए। मैं मंदिर जाता हूँ, दिया जलाता हूँ, लेकिन मेरी प्रार्थना क्यों पूरी नहीं होती? सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें बुद्ध की ओर थी। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने धीरे धीरे कहा, तुम सब जो पूजा कर रहे हो वह पूजा नहीं, सौदा है। तुम भगवान से सौदा करते हो कि हम फूल देंगे तो
तो हमें धन मिलेगा, हम नारियल चढ़ाएंगे तो हमें नौकरी मिलेगा, हम दूध चढ़ाएंगे तो बीमारी दूर हो जाएगी। यह पूजा नहीं, यह लालच है। यह आस्था नहीं, यह डर है। और यह सब ढोंग है। सभा में हलचल, लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा, भगवान, आप कैसे कह सकते हैं कि भगवान की पूजा ढोंग है? हम तो श्रद्धा से मंदिर जाते हैं। बुद्ध ने उनकी आंखों में सीधा देखते हुए कहा, श्रद्धा या स्वार्थ? सच बताओ, तुम मंदिर क्यों जाते हो? क्या सिर्फ भगवान को देखने? नहीं, तुम इसलिए जाते हो ताकि तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। कोई व्यापार में सफलता चाहता है, कोई बीमारी से मुक्ति चाहता है, कोई बड़ा मकान चाहता है, कोई प्रेम चाहता है, कोई मृत्यु से बचना चाहता है। तुम भगवान को पूजते नहीं हो, तुम भगवान को रिश्वत देते हो। गहरी चुप्पी। सभा एकदम शांत हो गई। लोग की सांसें भारी थी। बुद्ध की वाणी जैसे किसी हृदय को चीर रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, सुनो, भगवान बाहर कहीं नहीं है, ना मंदिर में, ना मूर्ति में, ना आसमान में। भगवान तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन निर्मल होगा, जब तुम्हारे हृदय से स्वार्थ मिट जाएगा, जब तुम दूसरों के लिए करुणा से भर जाओगे, तभी तुम भगवान को पाओगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ धन, प्यार, नौकरी, मकान या अमृत के लिए पूजा करते हो, तो यह पूजा नहीं, यह ढोंग है। और याद रखो कि ढोंग से कभी सत्य नहीं मिलता। कहानी का उदाहरण। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक आदमी रोज नदी में फूल चढ़ाता था। वह सोचता था कि नदी देवी है और वह उसे फूल देगा तो नदी उसे धन देगी। लेकिन नदी तो बस बहती रही, उसके फूल बह जाते, धन कभी न आया। फिर उसने एक दिन सोचा, शायद मैंने सही पूजा नहीं की। उसने और बड़े फूल चढ़ाए, नारियल चढ़ाए, घी के दीपक जलाए, लेकिन नदी में फिर भी कुछ नहीं दिया। तब वह निराश हो गया और बोला, हे देवी, मैंने तुम्हें इतने फूल दिए, इतने नारियल फोड़े, इतना घी जलाया, फिर भी तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं दिया? नदी ने उत्तर दिया, मैं तो बहती जलधारा हूँ, मैं तो सबको एक समान जल देती हूँ, लेकिन तू जो कर रहा था वह पूजा नहीं, सौदा था। और भगवान सौदे से नहीं मिलते। बुद्ध का निष्कर्ष। बुद्ध ने सभा को देखते हुए कहा, अगर भगवान को पाना है तो बाहर मंदिर में मत ढूंढो, अपने भीतर झांको। जब तुम्हारा मन शुद्ध होगा, जब तुम करुणा और सत्य में जियोगे, तभी तुम भगवान को जानोगे और तब समझोगे कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, भगवान तुम्हारे अपने मन में है। सभा अब भी शांत थी। लोगों के चेहरे पर बेचैनी थी। कुछ के मन में गुस्सा था, कुछ के मन में डर, लेकिन बुद्ध की वाणी किसी नदी की तरह बह रही थी, शांत, निर्मल और गहरी। कुछ मनुष्य का स्वार्थ,
बुद्ध ने कहा, मनुष्य भगवान की पूजा इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे भगवान से प्रेम है। वह पूजा इसलिए करता है क्योंकि उससे अपना स्वार्थ पूरा करने हैं। सोचो, अगर धन की इच्छा ना होती, अगर तुम्हें बीमारी का डर ना होता, अगर तुम्हें नौकरी या प्रेम की चिंता ना होती, तो क्या तुम मंदिर जाते? नहीं, तुम मंदिर तभी जाते हो जब तुम्हें डर लगता है। तुम्हें प्रार्थना तभी करते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए। यह प्रेम नहीं है, यह तो भय और लालच है। उदाहरण, माँ और बच्चा। बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। मान लो एक बच्चा अपनी माँ के पास बार बार आए, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ से उसे मिठाई चाहिए। जब मिठाई नहीं मिले तो वह माँ से दूर हो जाए, तो बताओ क्या वह सच में माँ से प्रेम कर रहा था? नहीं, वह तो मिठाई से प्रेम करता है, माँ से नहीं। ठीक वैसे ही तुम भगवान से प्रेम नहीं करते हो, तुम भगवान से मिलने वाले फल से प्रेम करते हो। तुम्हारी पूजा ढोंग है। सभा में खलबली, लोग आपस में फुसफुसाने लगे, अगर भगवान मंदिर में नहीं है, अगर मूर्ति पूजा ढोंग है, तो फिर हम क्या करें? क्या हम पूजा छोड़ दें? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मंदिर जाना गलत है। मैं यह नहीं कह रहा कि फूल चढ़ाना पाप है। गलत है तुम्हारी सोच। तुम सोचते हो कि भगवान बाहर बैठा है और वह तुम्हारे फूलों से, नारियल से, दान से खुश होगा। लेकिन यह अज्ञान है। भगवान खुश या नाराज नहीं होता। भगवान को पाने का एक ही मार्ग है, अपने भीतर झांको। गहरी व्याख्या, भगवान कहाँ है? बुद्ध ने समझाया, भगवान बाहर खोजने से नहीं मिलता, ना आसमान में, ना पत्थर की मूर्ति में, ना वेद पुराण की लिपियों में। भगवान वही है जहाँ तुम्हारा हृदय निर्मल है। भगवान वही है जहाँ करुणा है, जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है। जब तुम भूखे को भोजन दोगे, जब तुम दुखी को सांत्वना दोगे, जब तुम दूसरे के लिए त्याग करोगे, तभी तुम भगवान को देखोगे। बाकी सब पूजा, बाकी सब भक्ति सिर्फ ढोंग है। कहानी, मूर्ति और साधु। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में लोग रोज मंदिर जाते थे। वहां एक बड़ी मूर्ति थी। लोग मूर्ति पर दूध चढ़ाते, घी चढ़ाते, फूल चढ़ाते। लेकिन उसी मंदिर के बाहर एक गरीब बूढ़ा साधु भूखा बैठा रहा। किसी ने उसे कभी रोटी नहीं दी। एक दिन वह साधु मर गया। लोग मूर्ति के सामने रोए और बोले, हे भगवान, तुम हमारी रक्षा करो। लेकिन उस दिन भी किसी ने यह नहीं सोचा कि भगवान तो उसी साधु के रूप में भूखा बैठा था। याद रखो, जब तुम भूखे इंसान को रोटी नहीं देते और पत्थर के मूर्ति को दूध पिलाते हो, तो यह पूजा नहीं, यह पाखंड है। सभा में असर यह सुनकर कई लोग की आंख भर आई। कुछ लोग ने सिर झुका लिया, कुछ ने अपने हाथों में पकड़े फूल नीचे रख दिए, मानो उन्हें पहली बार समझ आया हो कि असली पूजा क्या है। बुद्ध पूजा का असली अर्थ
बुद्ध ने आगे कहा, पूजा का मतलब है अपने भीतर जागरण, पूजा का मतलब है अपने अहंकार का अंत, पूजा का मतलब है करुणा, प्रेम और सत्य को अपनाना। अगर तुम भगवान को ढूंढना चाहते हो तो आंखें मूंद कर मूर्तियों के आगे मत झुको, बल्कि अपनी आत्मा में झांको, क्योंकि भगवान कोई व्यक्ति नहीं, भगवान कोई शक्ति नहीं, भगवान कोई बाहर बैठा राजा नहीं, भगवान तो तुम्हारे अपने भीतर का प्रकाश है। और जब तक तुम उस प्रकाश को नहीं पहचानते तब तक सारी पूजा सिर्फ ढोंग है। धीमी पृष्ठभूमि, अप्रेषण का असर। बुद्ध की बातें सुनकर पूरी सभा मौन हो गई, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। सबके दिल में एक सवाल था, क्या हम सचमुच ढोंगी हैं? क्या अब तक भगवान को गलत जगह खोजा? बुद्ध ने करुणा से कहा, यह मत सोचो कि तुम ढोंगी हो, बस यह समझो कि तुम अज्ञानी थे। अब समय है ज्ञान का, अब समय है भीतर के भगवान को पहचानने का। वातावरण गहरा हो चुका था, शाम ढल रही थी, सूरज की किरणें अब लालिमा लिए बांस के जंगल पर पड़ रही थी। सभा में बैठे लोग अब भी बुद्ध की बातों पर सोच रहे थे। हर किसी के मन में एक सवाल था, अगर भगवान बाहर नहीं है तो भीतर कैसे हैं? शिष्य का प्रश्न। एक शिष्य ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान अगर भीतर हैं तो फिर लोग बाहर क्यों ढूंढते हैं? लोग मंदिर क्यों जाते हैं? मूर्ति की पूजा क्यों करते हैं? बुद्ध ने शिष्य की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि मनुष्य आलसी है, भीतर झांकना कठिन है, अपने दोष देखना कठिन है, अज्ञान, स्वार्थ, लालच और वासना का सामना करना कठिन है। लेकिन बाहर मूर्ति के आगे सिर झुकाना आसान है, नारियल चढ़ाना आसान है, फूल रखना आसान है। मनुष्य हमेशा आसान रास्ता चुनता है, इसलिए वो भगवान को बाहर ढूंढता है। उदाहरण, दर्पण। बुद्ध ने कहा, सोचो एक आदमी अपने चेहरे पर कालिख लगा ले और दर्पण में देखने से डर जाए। सोचता है कि अगर मैं दर्पण देखूंगा तो अपनी सच्चाई देख लूंगा। तो वह क्या करता है? वह दर्पण तोड़ देता है। भीतर झांकना भी वैसा ही है। जब तुम भीतर झांकोगे तो अपनी सच्चाई देखोगे। लालच, ईर्ष्या, क्रोध, पाप, लोग उससे डरते हैं, इसलिए वे बाहर के मंदिर में जाते हैं। उन्हें लगता है कि बाहर फूल चढ़ाने से भीतर का अंधकार मिट जाएगा, लेकिन यह भ्रम है। भीतर का अंधकार सिर्फ आत्मज्ञान से मिटता है, ना कि पूजा पाठ के ढोंग से। सभा का माहौल, लोग सिर झुकाकर सुन रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, तो क्या हम इतने सालों से मूर्ख बने रहे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, तुम मूर्ख नहीं थे, बस अज्ञानी थे। तुम्हें कभी किसी ने यह सच्चाई नहीं बताई। पंडितों और पुरोहितों ने तुम्हें डराया। उन्होंने कहा, अगर पूजा नहीं की
तो भगवान नाराज हो जाएंगे और तुम डर के कारण पूजा करने लगे। लेकिन भगवान ना तुम्हें डराता है, ना तुम्हें दंड देता है। भगवान तो करुणा है और करुणा कभी नाराज नहीं होती। कहानी डर का व्यापार। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक गांव में एक पुरोहित था। वह लोगों से कहता, अगर तुमने पूजा नहीं की तो भगवान तुम्हें बीमार कर देगा। अगर नारियल नहीं फोड़ा तो तुम्हारा व्यापार डूब जाएगा। अगर तुम नहीं चढ़ाए तो तुम्हारे घर में अनर्थ होगा। लोग डर जाते। वे सब पुरोहितों को धन देते, पूजा कराते, अनाज चढ़ाते, लेकिन उनके भीतर का दुख कभी खत्म नहीं हुआ। एक दिन एक गांव में एक बुद्ध आया। एक दिन एक गांव में एक वृद्ध आया। उसने कहा, अगर भगवान इतना निर्दयी है कि पूजा ना करने पर तुम्हें दंड देगा, तो वह भगवान नहीं हो सकता। सच्चा भगवान तो प्रेम है, करुणा है। वह किसी को दंड नहीं देता। लोगों को पहली बार समझ आया कि वे ढोंग में फंसे हुए थे। बुद्ध डर और लालच की पूजा। बुद्ध ने सभा से कहा, आज तक लोग दो कारणों से पूजा करते आए हैं, डर और लालच। डर से कि अगर पूजा नहीं करेंगे तो कुछ बुरा होगा। लालच से कि अगर पूजा करेंगे तो कुछ अच्छा होगा। लेकिन याद रखो, जहाँ डर है वहाँ प्रेम नहीं, जहाँ लालच है वहाँ सत्य नहीं, और जहाँ सत्य नहीं वहाँ भगवान नहीं। गहरी शिक्षा। भीतर का भगवान। बुद्ध ने समझाया, भगवान को पाना है तो भीतर का यात्रा करो। आंखें बंद करो और अपने मन को देखो। क्रोध आ रहा है उसे देखो, ईर्ष्या आ रही है उसे देखो, लालच आ रहा है उसे देखो। जब तुम इन सबको पहचानोगे और छोड़ दोगे, तब तुम्हारे भीतर एक प्रकाश प्रकट होगा। वही प्रकाश है भगवान। तुम्हें बाहर कहीं नहीं जाना, ना मंदिर, ना मूर्ति, ना आकाश, सिर्फ अपने भीतर। यही है असली पूजा। सभा का असर बदलने लगा। लोग यह सुनकर कई लोग रोने लगे। किसी ने अपने फूल जमीन पर रख दिए, किसी ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान हमें माफ करें, हम अब तक अंधे थे। हम भगवान को बाहर ढूंढते रहे, जबकि वो हमारे भीतर था। बुद्ध ने करुणा से कहा, माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, बस आज से जाग जाओ, आज से ढोंग छोड़ो, आज से सत्य की ओर चलो। यही असली पूजा है। रात का समय था। आकाश में चांद चमक रहा था। बांसों के बीच ठंडी हवा बह रही थी। सभा अभी भी चल रही थी। लोगों के मन में सवाल थे, लेकिन अब उसमें डर कम और जिज्ञासा अधिक थी। एक गृहस्थ बुद्ध से बोला, भगवान अगर पूजा ढोंग है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? हम मंदिर न जाएं तो मन खाली लगता है, मूर्तियों के आगे सिर ना झुकाएं तो लगता है कि हमने कुछ अधूरा छोड़ दिया। हम अपने जीवन में भगवान को कैसे याद करेंगे? बुद्ध ने करुणा से कहा, याद रखो, भगवान को याद करना मंदिर या मूर्ति से नहीं होता। भगवान को याद करना तुम्हारे कर्मों से होता है। अगर तुमने भूखे को खाना दिया, अगर तुमने दुखी को सांत्वना दी, अगर तुमने दूसरों के लिए त्याग किया, तो यही है भगवान की याद।
याद करना, मूर्ति के आगे सिर झुकाने से भगवान नहीं मिलता, किसी के मदद करने से भगवान मिलता है। कहानी दो भिक्षु। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। दो भिक्षु थे। एक रोज मंदिर जाकर मूर्ति के आगे सिर झुकाता, घंटों पूजा करता। दूसरा भिक्षु सुबह उठकर गांव के गरीब लोगों की सेवा करता। वह उनके लिए भोजन जुटाता, बच्चों को पढ़ाता, बीमारी की देखभाल करता। समय बीतता। पहला भिक्षु गर्व से कहता, मैंने सैकड़ों बार मूर्ति की पूजा की है। दूसरी भिक्षु मुस्कुराकर कहता है, मैंने सैकड़ों बार इंसान के आंसू पोंछे हैं। बताओ किसने असली पूजा की। याद रखो, भगवान पत्थर में नहीं, इंसान में है। और जब तुम इंसान की सेवा करते हो तभी तुम भगवान की पूजा करते हो। सभा में गहरी चुप्पी। लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ने अपने मन ही मन सोचा, अब तक हमने पूजा में फूल, नारियल, दूध चढ़ाया, लेकिन कभी भूखे को रोटी नहीं दी। क्या सचमुच यह सब ढोंग था? बुद्ध ने उसकी ओर देखते हुए कहा, हाँ, तुम्हारी पूजा ढोंग थी, क्योंकि उसमें करुणा नहीं थी। जहाँ करुणा नहीं वहाँ भगवान नहीं। गहरी शिक्षा। असली पूजा क्या है? बुद्ध ने विस्तार से समझाया, असली पूजा है अपने मन को शुद्ध करना। असली पूजा है झूठ छोड़ना। असली पूजा है ईर्ष्या छोड़ना। असली पूजा है क्रोध छोड़ना। असली पूजा है करुणा अपनाना। अगर तुम्हारा मन घृणा से भरा है तो मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं। अगर तुम्हारा मन लालच से भरा है तो नारियल चढ़ाने का कोई अर्थ नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा मन प्रेम और करुणा से भरा है तो चाहे तुम मंदिर जाओ या ना जाओ, भगवान तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। उदाहरण, दीपक। बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक दीपक को देखो, अगर उसके भीतर तेल और बाती है तो वह रोशनी देगा। अगर उसके भीतर कुछ नहीं तो चाहे तुम बाहर कितना भी सजाओ वह नहीं जलेगा। इसी तरह अगर तुम्हारे भीतर सत्य और करुणा है तो तुम भगवान को पाओगे। अगर तुम्हारे भीतर स्वार्थ और लालच है तो चाहे तुम कितना भी पूजा करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर का दीपक सजाना ढोंग है, भीतर का दीपक जलाना असली पूजा है। सभा का प्रभाव। सभा में बैठे लोग जैसे पहली बार जीवन को समझ रहे थे। किसी ने कहा, भगवान, आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज तक हम सोचते थे कि भगवान मंदिर में हैं, लेकिन आज हमें समझ आया कि भगवान तो हमारे भीतर हैं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही ज्ञान है, जागरण यही है। ढोंग छोड़कर भीतर देखना ही असली पूजा है। सुबह का समय था। आकाश में हल्की हल्की किरणें फैली थी। सभा फिर से बांस के जंगल में बैठी थी। लोग रात भर बुद्ध की बातें सोचते रहे थे। अब वे और सुनने के लिए आतुर थे। एक युवक का सवाल। एक युवक उठा और बोला, भगवान, अगर पूजा, मंत्र, हवन, मंदिर सब ढोंग है तो फिर दुनिया के करोड़ों लोग क्यों करते हैं? क्या वे सब गलत हैं? क्या वे सब अंधे हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वे अंधे नहीं, बस अज्ञान में हैं। वे वही कर रहे हैं जो समाज ने उन्हें सिखाया है। बचपन से ही उन्हें बताया गया है,
अगर भगवान को फूल चढ़ाओगे तो सुख मिलेगा, अगर नारियल फोड़ोगे तो दुख दूर होगा, अगर उपवास करोगे तो पुण्य मिलेगा। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि भगवान भीतर हैं, किसी ने यह नहीं सिखाया कि करुणा ही असली पूजा है। इसलिए वे ढोंग करते रहते हैं और समझते हैं कि यही सच्ची पूजा है। उदाहरण, बंजर खेत। बुद्ध ने उदाहरण दिया। सोचो, एक आदमी के पास खेत है, वह रोज खेत के चारों ओर नारियल फोड़ता है, वह रोज खेत में दीपक जलाता है, वह रोज खेत पर फल रखता है, लेकिन खेत का कभी पानी नहीं देता, बीज कभी नहीं बोता, हल कभी नहीं चलाता, तो क्या खेत में फसलें उगेंगी? नहीं। फिर वो आदमी कहे, भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। अगर मैं गलती भगवान की नहीं, उसकी है। वह मेहनत किए बिना पूजा के ढोंग से फल पाना चाहता है। याद रखो, जीवन भी खेत जैसा है। अगर तुम भीतर करुणा और सत्य के बीज नहीं बोओगे तो बाहर पूजा का कोई अर्थ नहीं। सभा की प्रतिक्रिया, लोग सिर हिलाकर सहमति जताए। उनके चेहरे पर अब समझ की झलक थी। वे जान चुके थे कि पूजा का असली अर्थ क्या है। बुद्ध मुक्ति का मार्ग। बुद्ध ने आगे कहा, मुक्ति किसी मंदिर या मस्जिद में नहीं है। मुक्ति तुम्हारे अपने भीतर है। जब तक तुम लालच, भय, क्रोध और ईर्ष्या में जीते हो, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते। लेकिन जिस दिन तुम करुणा, प्रेम और सत्य में जियोगे, उस दिन तुम मुक्त हो जाओगे। लोग समझते हैं कि भगवान उन्हें मरने से बचा लेगा, लेकिन मैं कहता हूँ, भगवान तुम्हें मरने से नहीं बचाएगा। भगवान तुम्हें असली अर्थ समझाएगा। कहानी, मृत्यु से डरने वाला राजा। बुद्ध ने एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसे मृत्यु से बहुत डर लगता था। वह रोज मंदिरों में जाता, सैकड़ों नारियल फोड़ता, सोने चांदी चढ़ाता। वह भगवान से प्रार्थना करता, मुझे अमर कर दो, मुझे मृत्यु से बचा लो। लेकिन एक दिन उसकी मृत्यु आ गई। किसी पूजा ने उसे नहीं बचाया। लोग बोले, राजा ने इतनी पूजा की, फिर भी भगवान ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन सच यह था कि भगवान को खरीदने का कोई रास्ता नहीं। पूजा से अमृत नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि मृत्यु जीवन का हिस्सा है और उससे डरना व्यर्थ है, उस दिन तुम सच में जियोगे, और यही है असली मुक्ति। गहरी शिक्षा। भगवान भ्रम। बुद्ध ने सभा से कहा, लोग सोचते हैं कि भगवान बाहर बैठा है, जो हमारी किस्मत लिखता है, जो नाराज भी होता है और खुश भी होता है, लेकिन यह भ्रम है। भगवान तुम्हारे भीतर का प्रकाश है। वह प्रकाश ना नाराज होता है, ना खुश होता है, वह बस चमकता है। अगर तुम अपने भीतर उस प्रकाश को देख लो तो तुम्हें किसी मंदिर, मूर्ति, पूजा की जरूरत नहीं। बाकी सब ढोंग है। सभा का असर। सभा में बैठे लोग अब गहरे मौन में थे। उनके दिलों पर बुद्ध की वाणी पत्थर की लकीरों जैसे अंकित हो गई थी। कुछ रो रहे थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे, कुछ ध्यान के अवस्था में चले गए थे। सभा में एक युवक खड़ा हुआ। उसकी आंखों में क्रोध था और स्वर में शिकायत। उसने कहा, भगवान बुद्ध, आप कहते हैं पूजा ढोंग है, लेकिन हमारे गांव में मंदिर है, लोग वहां दान देते हैं, घी के दीपक जलाते हैं, क्योंकि यह सब गलत है। अगर यह ढोंग है तो फिर हमारे पुरखे सदियों से मूर्ख थे।
मूर्ख थे क्या? सभा में हलचल हुई। कई लोग उस युवक के बात से सहमत थे दिखे। बुद्ध ने उसे ध्यान से देखा और शांत स्वर में बोले, भाई, यह नहीं कहता कि दीपक जलाना, फूल चढ़ाना, दान देना गलत है। गलत वह भावना है जिसके साथ यह सब किया जाता है। यदि तुम दीपक इसलिए जलाते हो कि तुम्हारा जीवन अंधकार से प्रकाश में आए, तो यह सच्चा दीप है। लेकिन यदि तुम दीपक इसलिए जलाते हो कि तुम्हारा व्यापार बढ़ जाए, बीमारी दूर हो जाए या बेटा पास हो जाए, तो यह सौदेबाजी है, भक्ति नहीं। युवक चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी प्रश्न पूछ रही थी। बुद्ध आगे बोले, पूजा का मतलब है कि भीतर की सफाई, लेकिन तुम लोगों ने इसे बाजार बना दिया है। तुम मंदिर जाते हो तो भगवान से सौदा करते हो, हे भगवान, मुझे नौकरी दिला दो और 101 चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं तेरे लिए नारियल चढ़ाऊंगा। बताओ, यह पूजा है या व्यापार? तुम सोचते हो भगवान रिश्वत से काम करेगा? नहीं, यह सब ढोंग है। भीख मांगने वाला और अमीर व्यापारी। बुद्ध ने सभा को एक स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक भीख मांगने वाला दरवाजा जाता था। वह कहता, मुझे रोटी दे दो, बदले में मैं तुम्हें दुआ दूंगा। एक व्यापारी ने यह सुना और हंसकर कहा, अगर दुआओं से व्यापार होता तो आज तू कंगाल क्यों है? क्यों नहीं? तेरी ही दुआ से तुझे सोना चांदी मिल गया। ऐसे ही तुम लोग पूजा करते हो। तुम सोचते हो कि भगवान को फूल, नारियल, घी चढ़ाकर वह तुम्हें सुख समृद्धि देगा। लेकिन क्या भगवान रिश्वतखोर है? नहीं, भगवान तो भीतर है, शुद्ध मन, सच्ची करुणा, निर्मल चेतना। जिसने उन्हें पा लिया, उसने भगवान पा लिया। सभा में बैठे कई लोग अब सिर झुकाकर, कुछ के चेहरे पर अपराध बोध था। पूजा का असली अर्थ। बुद्ध ने कहा, गहरी सांस ली और कहा, भाइयों और बहनों, पूजा का अर्थ है आत्म की शुद्धि। जब तुम दया करते हो, करुणा दिखाते हो, सच बोलते हो, तो लोभ छोड़ते हो, यही पूजा है। अगर तुमने भूखे को रोटी दी तो वही सबसे बड़ा प्रसाद है। अगर तुमने किसी रोते हुए को सांत्वना दी तो वही सबसे बड़ी आरती है। अगर तुमने अपने भीतर के क्रोध को जीता तो वही सबसे बड़ा मंदिर है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो, भगवान बाहर कहीं नहीं बैठा है, ना आकाश में, ना मंदिर में, ना मूर्तियों में। वह तुम्हारे भीतर है, और जो अपने भीतर झांकता है वही सच्चे भगवान को पाता है। बाकी सब दिखावा है, बाकी सब ढोंग है।